हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आए हैं जिसका नाम है गुप्त काल। देखो, गुप्त काल जो होता है इसका टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 319 से लेकर 550 एडी के तहत आता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, गुप्त वंश में सबसे पहले नंबर पर श्री गुप्त आता है। यदि इसकी टाइम की अगर बात करें तो इनका जो शासन काल है वो 240 से लेकर 280 एडी के तहत है। अब ये बात प्रभावती गुप्त के जो पूना ताम्र अभिलेख है उसमें इसका उल्लेख करते हैं। चीनी यात्री इति सिंह के अनुसार इसने पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण कराया था। इसने महाराज की उपाधि भी धारण करी है। इसी को कहते हैं आदिराज, श्रीगुप्त को। महाराज उस समय सामंतों की उपाधि थी, सामंतों की उपाधि। उसके बाद अगला राजा आता है घटोत्कच। इनका जो शासन है वो 280 से लेकर 319 एडी के तहत है। ये कोई खास नहीं है। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। इसका जो टाइम है वो 319 से लेकर 335 एडी के तहत। इसको कहा जाता है गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक, चंद्रगुप्त प्रथम को। इसने महाराजधिराज की उपाधि धारण करी। ये मानते हैं कि इसने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के, विवाह प्रकार के सिक्के और श्री सिक्के चलाए। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि राजा रानी के सिक्के किसने चलाए। तो किसने चलाए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसने अपने पुत्र समुद्रगुप्त के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया। उसके बाद अब आता है चंद्रगुप्त का शासन। चंद्रगुप्त का जो शासन है वो 335 से लेकर 375 एडी के तहत आता है। इस वंश का ये क्या है, सबसे प्रतापी राजा है। उपाधि लिच्छवी दोहित्र या भारत का नेपोलियन या कविराज या धनीबंध, 100 युद्धों का विजेता, ये इसकी क्या है, उपाधियां हैं समुद्रगुप्त की। इसकी जो जानकारी है वो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति लेख में मिलती है। हरिसेन समुद्रगुप्त का क्या है, महासंधि विग्रहक था। यह प्रशस्ति क्या है, चंपू शैली में लिखी गई है। इसने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित करा है। इसने उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने प्रसोधारण यानी कि समूल नाश करना की नीति अपनाई है। इसने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया एवं उनके लिए ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति को भी अपनाया, अर्थात कर को लेकर। ये मानते हैं कि इसने शको, कुषाणों, इंडो ग्रीक, कामरूप प्रदेश यानी कि असम, नेपाल तथा राजस्थान और हरियाणा के गणराज्य को पराजित किया था। इसने 6 प्रकार के सिक्के चलाए हैं। पहले नंबर पर गरुड़ सिक्के, सबसे प्रसिद्ध और सबसे भारी सिक्के हुआ करते थे ये। गरुड़ गुप्त शासकों का ये प्रतीक है और गुप्त शासकों ने भागवत धर्म को संरक्षण दिया था। दूसरे नंबर पर अश्वमेध यज्ञ सिक्के। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं मिलती है। वीणा वादक सिक्के यानी कि वीणा बजाते हुए सिक्के,
ये किसके हैं? तो ये है समुद्रगुप्त के। धनुर्धर सिक्के चलाए, परशु चलाए और व्याघ्रहंता सिक्के चलाए हैं। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है। इनकी एक पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें समुद्रगुप्त को भी कविराज की उपाधि धारण करी है। इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद आते हैं रामगुप्त। रामगुप्त जो है वो विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव स्वामिनी था। शक शासक रुद्र सिंह तृतीय ने रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी की मांग करी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी एवं ध्रुव स्वामिनी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया और वहां का शासक बन गया। अगली वीडियो में फ्रेंड बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का। अब इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 375 से लेकर 414 एडी के तहत होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।